अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। द नॉट सो फॉर्मल शो में अरसल जमील हाजिर खिदमत है। आज के हमारे गेस्ट एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी बल्कि अपनी सोसाइटी को भी अपनी कंट्रीब्यूशन से मुतासिर किया है। और अगर बात करें इनकी सोसाइटी की, वो एयर यूनिवर्सिटी की जानी पहचानी या बहुत मशहूर सोसाइटीज़ में शुमार किया जाता है उसका। और काफ़ी अरसे से एयर यूनिवर्सिटी में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं द प्रेजिडेंट ऑफ शोर सोसाइटी, मोहम्मद रोहान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम रोहान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है आपसे? तभी ठीक है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है अरसल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। आप बताओ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई नो कि काफ़ी टफ रूटीन है, एफएपीज और सब चीज़ें चल रही हैं। उस टाइम पे भी, उस रूटीन में भी टाइम निकालना के लिए शुक्रिया बहुत होता है आपका। फाइनल ईयर में यही सारे इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल। बहुत टफ हो जाता है एंड में। अच्छा, नो डाउट मैंने ना शऊर के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत नाम सुना है इसका, कि शऊर लाइक में काफ़ी अरसे से काम भी कर रही है। हम्म। तो ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि शऊर ये कब बनी, हम्म। कब बनाई गई, इसका पर्पस क्या था बनाने का? बेसिकली शऊर वाज द फर्स्ट सोसाइटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये 2007 में स्टार्ट हुई थी। ग्रेट और ग्रेट। इसके नेम से बहुत क्लियर है, शऊर को जो बनाने का मेन पर्पस था वो ये कि टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। और अब इसकी डोमेन एक बहुत वाइड डोमेन है। अब आप क्रिएट अवेयरनेस किसी भी चीज के बारे में क्रिएट कर सकते हो। इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग। तो 2007 से लेके अब तक डिफरेंट प्रेसिडेंट्स आए और हम सबका एक ही मोटिव रहा है कि हम लोग सब अपने अपने टेन्योर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो भी करंट मसले होते हैं उस टाइम पे सोसाइटी में। ऑब्वियसली 2007 में कुछ और इश्यूज होते होंगे, अभी कुछ और हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोग के टाइम के हिसाब से उन्हीं करंट चीजों को जो है टारगेट करते हुए उनके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करवाते हैं वहाँ के अंदर। तो ये इसका एक मेन मोटिव था शो का। अच्छा, शोर का क्या लाइक के वो एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स या टाइप ऑफ इवेंट्स करवाती है, या फिर डिफरेंट डोमेन से भी करवाती रहती है? नहीं, हमारा एज सच कोई इतना पर्टिकुलर डोमेन नहीं है कि आप बोलें कि सिर्फ एक टॉपिक है जिस पे इवेंट करवाना है। मैंने बताया ना हम्म। कि हमारी एक बहुत वाइड डोमेन आ जाती है। अब उसके अंदर हम लोग जो है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग अब बिजनेस के ऊपर जैसे अवेयरनेस क्रिएट करने हम हम्म। उसके ऊपर भी सेशंस कराते हैं। अच्छा। हम लोग क्लीनेस के ऊपर और ग्रीनरी के ऊपर भी सेशन करवाते हैं। ग्रेट 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 अब ग्रेट। इफ यू सी तो दीज टू टॉपिक्स आर नॉट कोरिलेटिंग विद ईच अदर। मतलब एग्जैक्टली। ग्रीनरी और क्लीनलीनेस इज समथिंग एल्स एंड बिजनेस इज समथिंग एल्स। समथिंग एल्स। बट हम इन दोनों को तो हम इन दोनों को मतलब हम ऐसे डिफरेंट सेशंस करवा रहे होते हैं बिकॉज हमारा मेन पर्पस तो ये है कि हम आवाम को जो है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो भी हम कर सकते हैं उससे रिलेटेड हम आवाम को नॉलेज दें ताकि आवाम के अंदर अवेयरनेस आए। तो उसके लिए हमारा कोई ऐसा एक बहुत पर्टिकुलर सा डोमेन नहीं होता, एक बहुत वाइड डोमेन है जिसके अंदर हम लोग टारगेट करते हैं फिर अपनी ऑडियंस को। सही, जबरदस्त है। तो रोहान भाई, इसका सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है? लाइक ये किस तरीके से काम करती है? इसका लाइक हायरार्की बेस है या किस तरीके से है? नहीं, बेसिकली हायरार्की बेस्ड होती है। अब हमारी सोसाइटी में ये है कि हमारे टॉप हायरार्की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर अच्छा अच्छा। हमारे जॉइंट सेक्रेटरीज आ जाते हैं जो 4 और 5 जॉइंट सेक्रेटरीज हैं। एंड उसके बाद फिर अच्छा। टीम्स होती हैं। अब हर टीम के अंदर जो है अराउंड आप कह लो कि 30 to 40 मेंबर्स होते हैं और हमारी 8 या 9 टीम्स हैं इन टोटल। अब टीम्स जो है वो ऑब्वियसली अब हर बंदा जो है वो उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ एक्सपर्टीज होती है। तो हम्म। उस हिसाब से हम फिर टीम्स अलॉट करते हैं मेंबर्स को। मेंबर्स के आगे हेड्स होते हैं, टीम हेड्स होते हैं। टीम्स के बाद फिर उनके को हेड्स होते हैं, आगे डेप्यूटी हेड्स। तो इस तरीके से एक पूरे चैनल में ये काम होता है कि ऊपर से नीचे तक हायरार्की वाइज जो है वो पूरी सोसाइटी वैसे चल रही होती है हमारी। जॉइंट सेक्रेटरीज के अंदर जो है 2-3 हेड्स आते हैं, 2-3 टीम्स आ अच्छा जाती हैं। देन टीम हेड्स के अंदर उनके डेप्यूटी हेड्स होते हैं, देन उनके बाद वो मेंबर्स आते हैं। तो ये पूरे चैनल में ऊपर से नीचे तक जो है वो हमारा बहुत चैनलाइज वे में हम लोग चल रहे होते हैं। अच्छा। जिस तरह जनरलाइज सिस्टम चल रहा है, तो श्योर बेसिकली जो अपने मेंबर्स हैं या ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं या जनरल जो भी हैं, उनकी ग्रोथ पे कैसे काम कर रही है? उनको लाइक खुद हम्म। अपने साथ साथ अपने मेंबर्स को कैसे ग्रो करवाती है? अपने मेंबर लाइक एज इन के हम ये उनको अपॉइंट आपको कैसे पता है ना। करते हैं या फिर मेंबर्स को फायदा क्या होता है? नहीं, फायदा तो वो तो अल्टीमेटली काफी हद तक होता ही है। मेरे कहने से मुराद ये थी कि लाइक जिस तरीके से अब हम्म। खुद ग्रो करते हैं, चीजें सीखते हैं, बढ़ते हैं आगे कम्युनिकेशन वाइज। स्टडी का पर्पस ये होता है कि आप चीजें सीखें और आगे बढ़ें। उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो हम्म। शोर है वो बेसिकली किस तरीके से अपने मेंबर्स को एंटरटेन कर रही है। यार, उस
उस हवाले से शो एंटरटेन इस तरीके से करिए मेंबर्स को कि अब लेट्स से आप एक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, आपने मैं आपको एक इवेंट की एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक इवेंट हुआ था, हम्म। उसमें हमने एक बिजनेस स्पीकर है आजाद चाय वाला, हमने उनको इनवाइट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने सिर्फ उनको देखा हुआ था इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, ये वो। फिर अ टाइम केम कि हमने सोचा हम उनको इनवाइट करते हैं। अब द मोमेंट वी डिसाइडेड कि हम उनको इनवाइट करेंगे, उस टाइम से लेके अब तक सारा काम ऐसे हुआ कि डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट काम अलॉट हो गए। अब एक मेंबर है जो ग्राफिक्स टीम को, उसको ग्राफिक्स बहुत अच्छा आता है, बट उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो उस चीज को शो कर सके। तो अब शऊर ने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया, उस शऊर ने उसको एक टास्क दिया कि जी सही सही। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आप इस पे ग्राफिक्स हमें बना के दिखाएं। तो उसने जो है वहां से फिर अपने, उसके पास एक प्लेटफॉर्म था, ही शोड हिज स्किल्स। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। समझ इसी गया मैं। तरीके से अब जिन लोगों को मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा शौक था, दे वर इन मैनेजमेंट टीम, तो उनको अपने स्किल्स मैनेजमेंट में आगे शो करने का जो है वो उनको मौका मिल गया। सिमिलरली वी हैव ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी, तो हर बंदे को उसके एक्सपर्टीज के हिसाब से दे गॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को शो कर सकते हैं। उसके अलावा अब ऑब्वियसली जो हेड्स होते हैं हमारे, मतलब जो हायर की पोस्ट पे आते हैं, उनको ये लाइक दे ग्रो इन सच अ वे कि अब उनको, आप जब किसी भी एक बंदे को 8 या 9 लोगों की जिम्मेदारी देते हो ना कि दैट यू हैव टू रन दिस टीम, आपको इन 10 लोगों को मैनेज करना है, तो उसके अंदर एक वो लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह खुद डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि यार मुझे बोला हुआ है, तो मैंने इस चीज सही को सही आगे सही। रन करना है, मैंने इन बंदों को काम असाइन करना है। तो इस तरीके से उनकी ये कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर उसके अलावा हमारी टीम मीटिंग्स होती हैं काफी ज्यादा। अब ऑब्वियसली पूरी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोई ना कोई मेंबर होता है। तो जब आप इतने ज्यादा लोगों के अंदर बैठते हो, आप सबसे कुछ ना कुछ उनका डिफरेंट आइडिया जो है वो पिक कर रहे होते हो। बिल्कुल। हर बंदे का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आप वहां से काफी सारी चीजें सीख रहे होते हो। आपको नई नई चीजों के बारे में पता चलता है, नया आपका नए लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो इस तरीके से आपका नॉलेज है वो बढ़ रहा होता है। तो आपके स्किल्स, जो आपके स्किल्स को पॉलिश करने के लिए भी हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे होते हैं, प्लस ये कि आपका जो नॉलेज है वो भी थॉरली बढ़ रहा होता है। तो दिस इज ऑल के हमारे मेंबर्स जो हैं जितने भी हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन चीजों से सीख रहे होते हैं, और मजा भी आता है। ऑब्वियसली कोई ऐसा नहीं है कि कोई, इट्स नॉट लाइक एन ऑफिस जॉब जहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट फॉलो कर रहे हो। तो एक कूल एनवायरनमेंट के अंदर हंसी मजाक के अंदर जो है वो अपना काम भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो फिर साथ साथ हमारे जो चीजें वो चल रही होती हैं सारी। अच्छा, तो रोहन भाई आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या वो खसूसियात थी या क्वालिटीज थी जिनकी वजह से आपको आज प्रेसिडेंट बनाया गया? यार मेरे अंदर क्या खसूसियात थी, एक तो ये कि मैं पंक्चुअल बहुत ज्यादा था टाइम का, मतलब अच्छा व्हेन आई अच्छा। वाज, ऑब्वियसली मैं प्रेसिडेंट से पहले आई वाज अ मेंबर। तो उसके बाद मैं ये था कि हर टीम मीटिंग्स वगैरह में मैंने जाना, आइडियाज अपने देने। बिकॉज इसमें ये होता है कि जब आप 10 लोगों के अंदर बैठे हो ना और एक डिस्कशन चल रही होती है, तो जो भी आपसे ऊपर हेड्स होते हैं वो ये सीख कर होता है कि यार आप कोई ना कोई प्रोडक्टिव आइडिया दो, ऑब्वियसली टीम मीटिंग बुलाने का मकसद ही ये होता है कि आप नए लोगों से आइडियाज दो। तो उस टाइम पे आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है बाकियों के साथ, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आप कितना बेहतर चीज को चला सकते हो। तो ये चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी उस टाइम के ऊपर। ग्रेट। प्लस कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली जो मेरे उस टाइम पे मेरे टाइम पे जो प्रेसिडेंट वगैरह होते, तो उन्होंने ये चीज देखते हुए दे प्रमोटेड मी आगे टूवर्ड्स द हेड। फिर मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज इस तरीके से थी कि व्हेनेवर आई वाज असाइंड अ टास्क, यार ये काम इतनी देर में करवा के देना है, तो मुझ में ये था कि मैं वो काम करवा के देता था बाय लाइक इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर बाय माय मेंबर्स। सही जो भी सही उस टाइम सही। पे मेरे अंडर मेंबर्स आते थे, उनसे एक बड़े फ्रेंडली वे में कि यार जानी प्लीज ये काम कर दे, देख ऐसे बिल्कुल कर ऐसे ही। वैसे कर, नेवर शोड देम कि यार मैं हेड हूं तो मुझे करके दो। तो अच्छा आई अच्छा यूज्ड टू अच्छा। बी लाइक यार प्लीज ये कर दो। हालांकि जो मुझसे छोटे भी होते थे तो आई यूज्ड टू बी लाइक यार प्लीज ये कर दो, देखो अभी चाहिए मुझे वो। तो इस वे में ना एक बड़ा एक चैनलाइज वे में मैं काम को चला रहा था। तो ये सारी सही चीजें सही। देखी थी जो उस टाइम पे मेरे हेड से उनको था कि मतलब नहीं ये अच्छे वे में रन कर सकता है, इसका वे ऑफ स्पीकिंग अच्छे से, कन्विंसिंग पावर्स बहुत अच्छे थे मेरे। तो उस वजह से जो था कि ये सब चीजें एक बड़े नोटिसेबल थी सबके लिए कि मतलब ये टीम को बड़े अच्छे वे में लेके चल रहा है। तो बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे भी हम्म। पॉइंट्स गैदर अप करते करते जो है काफी सारे। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा फ्रेंडली मैनर्स होते हैं ना, अगर फ्रेंडली बंदा रहते हैं अपनी टीम के साथ, तो वो एक चीजें कन्वे करना बड़ा आसान हो जाती है किसी की, किसी मेंबर के साथ या किसी और टीम में उसके साथ, हेड के साथ। तो ये एक लिंक होना चाहिए, फ्रेंडली यार माहौल ना। ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी है। पता है अगर आप स्ट्रिक्ट वे में किसी से काम करवाने लगोगे ना, आप किसी के ऊपर ऑर्डर इम्पोज करोगे कि यार ये मुझे करके दो, अगला भी ऐसे ही है। बोलेगा भाई मैं नहीं करता, फिर जो करना है कर लो आगे से। ऐसे ही है, अगर ऐसे आप ही किसी को वही चीज एक फ्रेंडली वे में बोलोगे ना कि यार मुझे प्लीज ये कर दो, कुछ भी आगे से आप उसको बोल दो, अगला खुश हो जाएगा कि नहीं यार इतने प्यार से रिक्वेस्ट करे, वो फिर रिगार्ड में आपका काम करके देगा। है, ऐसे ये ही है, बड़ी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट चीज है ये हर जगह पे ना ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है कि आपको अगले से काम निकलवाते कैसे हो। ये भी एक पूरा टैलेंट है कि अगले से काम कैसे निकलवाया जाता निकलवाना है। चाहिए। बिल्कुल। अच्छा तो हम भी, आप इसके बारे में बताएंगे कि आप प्रेसिडेंट बन गए, तो ये सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन करना आपने कब से शुरू की थी, ये कब से स्टार्ट हम्म। लिया था? यार ये मैंने स्टार्ट लिया था बिल्कुल जब मेरा पहला सेमेस्टर था। उस टाइम पे नए नए अच्छा। यूनिवर्सिटी में आए थे, कुछ इतना नो हाउ होती नहीं थी सोसाइटीज की, क्या है क्या नहीं है। सही सही सही। बस सुना था कि जी सोसाइटीज होती हैं। उस टाइम पे हमारे सीनियर्स बताया करते थे कि आप ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, तो वहीं से बस पूछ पूछा के डिफरेंट सोसाइटीज ज्वाइन की हुई थी। तो वहां से फिर देख देख के इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होता रहा, मजा आने लगा कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये वो। वहां से फिर जब आपको एक चीज में इंटरेस्ट बढ़ जाता है फिर आप उसमें पार्ट भी और एक्टिवली लेते हो। तो वहां से फिर और ज्यादा एक्टिवली पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पे तो खैर मैंने काफी सारी सोसाइटीज ज्वाइन की हुई थी, बट आफ्टर सम टाइम क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा था शऊर की तरफ, मुझे इनका डोमेन अच्छा लगता था, द वे दे यूज टू कंडक्ट देयर सही इवेंट्स मुझे सही बड़ा सही सही। पसंद था। तो फिर आई मतलब बाकी सोसाइटीज छोड़ के आई डेडिकेटेड माई टाइम टू हियर। तो यहाँ से फिर वो बस स्टार्ट से चलता आ रहा था ये। अच्छा आपके लाइक अभी प्रेसिडेंट हैं, अभी ऐसा ही नो कि आपका 8वां सेमेस्टर है, तो क्या प्लान्स है आगे फ्यूचर हम्म। के, क्या करना चाहते हैं, कुछ सोचा हुआ है लाइक इन फ्यूचर, रिगार्डिंग सोसाइटी या किस रिगार्डिंग वे में? कैरियर बेस्ड बेसिकली? यार कैरियर बेस्ड तो अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर, आई विल बी मैकेनिकल अच्छा अच्छा। इंजीनियर इंशाल्लाह कुछ इंशाल्लाह टाइम के इंशाल्लाह। अंदर। तो उसके बाद मेरे जो अपने जो मेरे प्लान्स हैं वो यही कि एमएस के लिए बाहर मैं अप्लाई कर दूंगा एज सून एज आई ग्रेट गेट ग्रेट। ग्रेजुएट फ्रॉम हियर। जबरदस्त। तो उधर मैं उस साइड बाहर निकल जाऊंगा मैं। तो लाइक वहां से फिर आगे एमएस करके फिर जॉब एंड अच्छा स्टफ। अच्छा। जबरदस्त, इट्स अ गुड गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। जी जी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो यार अब्रोड स्टडीज। सबसे हाँ हाँ फीजिएबल यही रहता है। बिल्कुल। हम्म। असल में ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है आपका जब आप ग्रेजुएट होते हो ना। ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट है आपका कि आप आगे क्या करना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं वो इधर ही रह के अपने आप को जाया कर देते हैं। कुछ होते हैं जो लाइक उनको कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं करना होता लाइफ में। दे आर लाइक चलो ठीक है कोई छोटी मोटी जॉब शॉप लग जाए, उस पर गुजारा होता रहेगा, फिर टाइम तरक्की हो जाएगी। कुछ होते हैं ऐसी थोड़े है। डिसिसिव से, वो फिर आगे पीछे नए नए वेज ढूंढते हैं। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का। आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हो, आप इसको वेस्ट भी कर सकते हो। एग्जैक्टली तो बिल्कुल मेरे ऐसे ही तो भी है। फिलहाल यही प्लान है कि मैं एमएस के लिए कहीं अप्लाई कर दूंगा बाहर। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह वहीं से अपना करियर आगे स्टार्ट करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होप्स हो कि आप किसी अच्छी सक्सेसफुल जगह पे सेटल हो जाएं। और अच्छा मैं यही पूछना इंशाल्लाह। चाहूँगा, थैंक यू। आपके आपके एक्सपीरियंस की बेस पे अगर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो सोसाइटीज़ हैं उनका हमारी स्टडी सॉरी लाइफ में, मेरे किसकी बेस पे? अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, सोसाइटी एक्सपीरियंस की बेस पे, आपको क्या लगता है कि जो सोसाइटीज पे का पार्ट होना, किसी भी सोसाइटी हम्म। का ये ज्वाइन करना, इसका हमारी स्टडी लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट है? हम्म। यार बहुत डिफरेंट है ये दोनों चीजें, स्टडी लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ। पहले स्टडी लाइफ की बात करते हैं। नहीं नहीं मेरा, सोसाइटीज का ऐसा आपकी स्टडी लाइफ पे कोई इतना ज्यादा हाँ हाँ। नहीं इसका फायदा क्या है, जी लाइक जी। सोसाइटीज को ज्वाइन करने का फायदा क्या है स्टूडेंट्स को? सोसाइटीज को ज्वाइन करने का मैं आपको यूनिवर्सिटी बताऊं। अब यूनिवर्सिटी के अंदर ना आपको दो टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। एक वो होते हैं जिनका बस काम होता है सुबह उठना है, यूनिवर्सिटी जाना है और हम्म। क्लास लेके वापस आ जाना है, जो स्कूल से करते आ रहे हैं। कुछ नहीं करना होता यूनिवर्सिटी में, बस जाएंगे बैग पैन होगा स्कूल के बच्चों की तरह क्लासेस लेंगे, यस सर करेंगे वापस आ जाएंगे। एग्जैक्टली। दूसरे वो होते हैं जिनको होता है कि यार थोड़ा मजा है यूनिवर्सिटी में, थोड़ी एंजॉय करनी चिलिंग है। हो, जरा फ्रेंड ग्रुप अच्छा हो आपका, तो एंजॉय करनी है यूनिवर्सिटी, प्रॉपर पता चले कि यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जो उस बिल्कुल टाइप के बिल्कुल। होते हैं ना वो फिर आते हैं सोसाइटीज के अंदर। अब इसमें ये होता है ऑब्वियसली यार आपने एक सोसाइटी ज्वाइन की है, अब आपका वहां पे अच्छे खासे कोई 50-60 नए लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ है। आप बिल्कुल सीएस डिपार्टमेंट के हो लेट्स से, वहां पे आपको मैकेनिकल का लड़का भी मिलेगा, आपको बीबीए का भी मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिकल का भी मिलेगा। आपके ना बहुत ज्यादा आपका फ्रेंड सर्कल एक्सपैंड होता रहता है, आपको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। प्लस उसके अलावा ये आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको जैसे अब अपने ऑडिटोरियम अगर फॉर एग्जांपल एक इवेंट करना है, ऑडिटोरियम आपने मैनेज करना है। अब ये आपको जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो आप वहां पे अपने शो करो, तो इतनी आवाम के अंदर आपकी 400-500 बच्चा बैठा हुआ है, वहां पे आप सबको मैनेज करो, तो ये आपके स्किल्स पॉलिश हो रहे होते हैं। आपको स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा आता है जब आप किसी टीम मीटिंग में बैठते हो, आपके साथ कोई दस हम्म। पंद्रह लोग बैठे हैं वहां पे। ये करेज गैदर करना कि उन 10-15 लोगों के अंदर बैठ के अपना पॉइंट रेज करना, ये भी एक बड़ी करेज की बात है। हर बंदा नहीं कर पाता, लोग शर्माते रह जाते हैं कि यार मैं गलत बोलूंगा एग्जैक्टली तो अगले क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें ना आपके कैरेक्टर में पॉलिश हो रही होती हैं।
तो इससे फायदा ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आपको पता चलता है कि आपने लोगों के अंदर बैठ के बात कैसे करनी है, आपने अगले को सुनना कैसे है, और अगर आपने किसी को कन्फ्लिक्ट भी करना है किसी पॉइंट पे तो आपने किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीजें आप बहुत ज्यादा सीखते हो, इससे आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, और फिर ऑब्वियसली जब आप इतने नए लोगों से मिलते हो, इतने नए सारे आपके पास आइडियाज आते हैं, तो हम्म। उससे ये है कि आपका नॉलेज भी बढ़ रहा होता है, और वैसे ही विद टाइम जब आप इन चीजों में रहते हो तो आपको डिफरेंट चीजों का एक्सपीरियंस भी हो रहा होता है साथ साथ। तो ये सारे काफी ज्यादा फायदे हैं, एंड ऑब्वियसली वही बात है ना कि फिर आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, जब आपको आवाम जानना स्टार्ट हो जाएगी सोसाइटीज की वजह से, आपके इंटरेक्शन होगा, आपके नए दोस्त होंगे, तो आपको ऐसे ही यूनिवर्सिटी है। ऑटोमेटिकली जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आपको ये नहीं होगा कि बस क्लास लेके वापस आना है मैंने। तो बिल्कुल ओवरऑल बिल्कुल आपके ऐसे ही है। 4 साल यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे गुजरते हैं उसे। ठीक है, रोहन उसमें भी। से ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अच्छा अच्छा, बोले बोले। पता है आपको, कुछ यूनिवर्सिटी में ना हमारी यूनिवर्सिटी में ना कुछ स्टूडेंट, हर यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 4 साल बाद ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन किसी हम्म। को उनका पता नहीं होता कि यार कोई स्टूडेंट था भी। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल काफी ऐसे। आपके भी सीनियर्स होंगे डिपार्टमेंट में, कि बहुत सारे होंगे कि पता ही नहीं होगा कि यार था भी, आप नाम शाम लोगे तो हाँ यार होता होगा। कुछ ऐसे होते हैं कि इनकी ग्रेजुएशन के बाद भी अवाम उनको याद रखती है, उनका ना एक नाम होता है कि हाँ यार ये इस टाइम पे ये बंदा पढ़ता था, गया ये था यहाँ पे, लड़का या ऐसी लड़कियां वॉट एवर। लेगेसी छोड़ती है तो अपनी कोई ना कोई। हाँ, ये यही चीज लेगेसी छोड़ के गया था, बेशक अब वो जिस मर्जी भी हो, खैर अब वो बुरे रीजन की वजह से ना मशहूर हो तो हाँ बेहतर है। ना, लेकिन ये ये कि चीज भी है। ये होता है कि उस बंदे के जाने के बाद हाँ, ये ना, तो उस बंदे के जाने के बाद भी उसका आवाम फिर याद रखती है कि यार ये होता था किसी टाइम के ऊपर, हमारा सीनियर या जो भी। तो ये चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। रोहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली टाइम शॉर्ट है तो हम इसको एंडिंग करते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपनी अगली एपिसोड जी में जी। इसी इसी पैगाम के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड रोहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया आज हमें। बहुत बहुत शुक्रिया इस ओके, चीज़ का। जज़ाकल्लाह। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू अर्सल। अल्लाह हाफिज।